नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट नेशनल में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में तेजस्वी यादव का इंटरव्यू में कहा, कांग्रेस के बगैर नहीं बन सकती विपक्ष की ताकत। तृणमूल कांग्रेस, सपा, एनसीपी को होना चाहिए एकजुट। पहले ही देर हो चुकी है, हम लोग बना रहे रणनीति। बीजेपी आरएसएस के एजेंडे को बेअसर करने की जरूरत है। अब देश को लड़नी होगी आर्थिक न्याय के लिए लड़ाई। बिहार में नेता विपक्ष हैं राजद नेता तेजस्वी यादव, जिन्होंने इंटरव्यू में ये बेहद अहम बात कही। इंडियन एक्सप्रेस में तेजस्वी यादव का इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने कहा, कांग्रेस के बगैर विपक्ष की ताकत नहीं बन सकती है। इंडिया टुडे की कवर स्टोरी, भारत चीन संयम की सीमा रेखा। देश के उत्तरी सीमा पर दोनों देशों की सेनाओं का जमावड़ा है। तिब्बत के पठार पर हवाई ठिकाने, सुविधाएं बढ़ा रहा है चीन। भारत में सीमा पर कर रहा अतिरिक्त सेना की तैनाती, और ऐसे में जरा सी गलतफहमी के कारण संघर्ष हो सकता है। भारत और चीन की सेनाओं के बीच कभी भी टकराव का अंदेशा बन सकता है अगर थोड़ी सी भी गलतफहमी होती है। भारत भी सीमा पर अतिरिक्त सेना की तैनाती कर रहा है, तो वही तिब्बत के पठार पर हवाई ठिकाने, सुविधाएं चीन बढ़ा रहा है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट, कांग्रेस में कमान संभालने की जद्दोजहद। पार्टी में कई स्तरों पर फेरबदल करना चाहते हैं राहुल गांधी। फेरबदल के बाद नई टीम बनाने की कोशिश में राहुल जुटे हुए, और क्या नई टीम बनाने में कामयाब हो सकते हैं राहुल गांधी? ये बेहद अहम सवाल है, और इसी वर्ष होने वाला है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। राहुल के अलावा कांग्रेस के पास कोई विकल्प यहाँ पर नहीं है, तो फेरबदल के बाद नई टीम बनाने की कोशिश में राहुल जुटे हुए हैं। फेरबदल करना चाहते हैं राहुल गांधी। पार्टी में कई स्तरों पर ये फेरबदल राहुल गांधी चाहते हैं। राहुल गांधी कल विपक्ष के नेताओं से मिलेंगे। राहुल ने विपक्ष के नेताओं को कल नाश्ते पर बुलाया। दोनों सदनों की रणनीति पर चर्चा करेंगे राहुल। सुबह 9:30 बजे राहुल ने विपक्ष के नेताओं को बुलाया है, तो उधर मुलायम सिंह और लालू यादव के बीच भी अहम मुलाकात हुई। अखिलेश यादव भी मुलाकात के दौरान मौजूद रहे। काफी देर तक तीनों के बीच में राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई है, तो बेहद अहम मुलाकात ये रही। लेकिन राहुल गांधी भी कल विपक्ष के नेताओं से मिलेंगे। राहुल ने विपक्ष के नेताओं को कल नाश्ते पर बुलाया है। दोनों सदनों की रणनीति पर चर्चा करेंगे राहुल गांधी। सुबह 9:30 बजे विपक्ष के नेताओं को बुलाया गया। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच नदी जल बंटवारे को लेकर सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की बेंच ने ये सुनवाई की। चीफ जस्टिस ने कहा, मेरा दोनों राज्यों से संबंध मध्यस्थता से निर्णय करें, अथवा मामला अन्य कोर्ट में किया जाएगा ट्रांसफर। दोनों राज्यों के बीच लंबे समय से जल बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है। वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे पेश हुए आंध्र प्रदेश की ओर से, तो वही वरिष्ठ अधिवक्ता CS वैद्यनाथन तेलंगाना की तरफ से इस मामले में पेश हुए हैं। तो एनवी रमन्ना की बेंच ने सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, जिन्होंने कहा कि मेरा दोनों राज्यों से संबंध है, मध्यस्थता से ही निर्णय करें। टाइम्स ऑफ इंडिया में अभिषेक मनु सिंघवी का इंटरव्यू में उन्होंने कहा, राजनीति और समाज सेवा दो अलग अलग चीजें हैं। महत्वाकांक्षा गलत नहीं है, लेकिन नेतृत्व का मुद्दा जटिल है। फिलहाल ठंडे बस्ते में रहना चाहिए। कांग्रेस में नेतृत्व का मुद्दा, और इस समय विपक्ष को एकजुट करने की बेहद जरूरत है। लोकसभा चुनाव के बाद भी हल हो सकता है नेतृत्व का मुद्दा। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी, जिन्होंने इंटरव्यू में बेहद अहम बात कही और कहा यह कि फिलहाल ठंडे बस्ते में ही कांग्रेस के नेतृत्व का मुद्दा रहना चाहिए, और इस समय विपक्ष को एकजुट करना ज्यादा जरूरी है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में दिखने लगी है दरार। आदिवासी विधायक बृहस्पति सिंह ने आरोप लगाया है। स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव पर हमला करवाने का आरोप लगाया है। विधानसभा की मानसून सत्र के दौरान इस आरोप से हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और सिंहदेव के बीच 36 का आंकड़ा चल रहा है। 2018 में मुख्यमंत्री चयन के समय साझेदारी का फॉर्मूला यहां पर तय हुआ था। संभवतः 2.5 साल बघेल और 2.5 साल सिंहदेव के मुख्यमंत्री बनने का ये फॉर्मूला था, लेकिन अब इस फॉर्मूले पर अमल करने की कोई तैयारी ही नहीं है। बघेल सिंहदेव के बीच खींचतान से जुड़ रहे विवाद के अवतार, और ये नजर भी आ रहा है कि दोनों के बीच किस तरह से 36 का आंकड़ा है। 2018 में मुख्यमंत्री चयन के समय साझेदारी का फॉर्मूला तय हुआ था। 2.5 साल दोनों के मुख्यमंत्री बनने का यह फॉर्मूला था, लेकिन अब इस फॉर्मूले पर अमल करने की कोई तैयारी नजर नहीं आती। फ्लाइट्स में फिर लौटी रौनक। फ्लाइट संचालन बढ़ने से यात्री भार का आंकड़ा 9000 तक पहुंचा है। 1 अगस्त को कुल 32 फ्लाइट्स के यहां पर संचालन हुआ, जबकि जुलाई के अंतिम सप्ताह में औसतन 24 फ्लाइट्स यहां पर संचालित हो रही हैं। यात्री भार भी जुलाई लास्ट वीक में औसतन 4800 था, और अब 1 अगस्त को 4427 यात्रियों का ही आगमन हुआ। 4529 यात्रियों का यहां पर प्रस्थान हुआ है, और इस तरह एक दिन में कुल 8956 यात्रियों का आवागमन रहा। कोरोना की दूसरी लहर के बाद एक दिन में सर्वाधिक यात्री भार ये रहा है।
आने जाने दोनों का ही देखा जाए तो यात्रियों का आगमन जहां 4529 था, तो वहीं यहां से प्रस्थान करने वाले 4427 कुल यात्री रहे हैं। और इस तरह से एक दिन का कुल आंकड़ा ये 8,956 यात्रियों का रहा। कोरोना की दूसरी लहर के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा ये यात्री भार है। मध्य प्रदेश में पन्ना के पूर्व राज परिवार में अप्रिय विवाद हुआ। महारानी जितेश्वरी देवी सास की शिकायत पर गिरफ्तार हुई। सास दिलहर कुमारी ने 19 जुलाई को पुलिस से इसमें शिकायत की। 22 जुलाई को जितेश्वरी, उनके पति राघवेंद्र, उनके बच्चे, एक अन्य आरोपी सलीम खान के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। दिलहर कुमारी, उनकी बेटी कृष्णा कुमारी मुंबई में थी और तब महल में पहुंची जितेश्वरी के साथ सुरक्षा गार्डों की झड़प हुई थी। जितेश्वरी के पति राघवेंद्र घायल होकर अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं करोड़ों की संपत्ति के लिए पन्ना राज परिवार में ये झगड़ा है। करोड़ों की संपत्ति है और इसे लेकर मामला भी दर्ज कराया गया है। महारानी जितेश्वरी देवी सास की शिकायत पर गिरफ्तार हुई है। सास दिलहर कुमारी ने 19 जुलाई को पुलिस से इसे लेकर शिकायत की थी और 22 जुलाई को जितेश्वरी, उनके पति राघवेंद्र और उनके बच्चे, एक अन्य आरोपी सलीम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। यूपी में फिर से महागठबंधन की सुगबुगाहट। अखिलेश कर रहे हैं अमली जामा पहनाने की यहाँ पर कवायद। सपा, कांग्रेस, बसपा सहित छोटे दलों को साथ लेने की यहाँ पर स्ट्रेटजी। और तभी कांग्रेस बसपा को अखिलेश ने इशारों पर पूछा। कांग्रेस बसपा को तय करना है कि उसकी लड़ाई भाजपा से या फिर सपा से है। अखिलेश के अनुसार यूपी में सभी छोटे दलों के लिए सपा के द्वार हमेशा खुले हैं। वहीं चाचा शिवपाल को भी वापस साथ लाने के लिए हर प्रयास को तैयार है अखिलेश। वैसे शिवपाल की पार्टी उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है और यूपी में अखिलेश के ऑफर का आगामी दिनों में रिजल्ट भी मिल सकता है। जिस तरह से अखिलेश ने ऑफर किया और सभी छोटी पार्टियों के लिए दरवाजे खुले हुए हैं, ये बार बार वो कहते हैं। और छोटे दलों को साथ लाने की स्ट्रैटेजी यहाँ पर बनाई जा रही है। सपा, कांग्रेस, बसपा सहित ये छोटे दल जिनको साथ लाया जाए। तभी कांग्रेस बसपा को अखिलेश ने इशारों पर पूछा है कि कांग्रेस बसपा को तय करना है कि उसकी लड़ाई भाजपा से है या फिर सपा से। योगी सरकार का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश में 16 अगस्त से खुलेंगे स्कूल। कोरोना नियमों के साथ ये स्कूल खुलेंगे। 50% क्षमता के साथ स्कूल खोलने की यहाँ पर इजाजत दी गई है। 1 अगस्त से कॉलेज भी खोलने की इजाजत है। ये बेहद अहम, जहां उत्तर प्रदेश में 16 अगस्त से स्कूल खुलेंगे। योगी सरकार ने यह बड़ा फैसला ले लिया है। उत्तर प्रदेश में अब 16 अगस्त से स्कूल खुलेंगे। कोरोना नियमों के साथ ही ये स्कूल खोले जाएंगे, जिसमें 50% क्षमता के साथ स्कूल खोलने की इजाजत दी गई है। पूर्वोत्तर में तेजी से राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहा है। असम में फिर से भाजपा कांग्रेस में तोड़फोड़ का प्रयास कर रही है। मणिपुर कांग्रेस में भी चुनाव से पहले विभाजन की खबरें हैं। वैसे पीके अगर कांग्रेस में आते तो स्थानीय नेताओं का हौसला बढ़ेगा, क्योंकि पीके की टीम त्रिपुरा के साथ करेगी मणिपुर में भी काम। और ऐसे में पीके की 23 सदस्यीय आई-पैंग टीम त्रिपुरा में सर्वे भी कर रही है। वहीं टीएमसी नेता मुकुल रॉय ने भी त्रिपुरा के नेताओं के लिए कैंपेन शुरू किया है और उसका नतीजा ये निकला कि कई छोटी बड़ी पार्टी के नेता टीएमसी का दामन थाम रहे हैं। और ममता कांग्रेस में एकजुटता बनती है तो भाजपा के लिए पूर्वोत्तर पर ये बड़ा झटका लगेगा अगर ये एकजुटता तैयार हो जाती है तो। मणिपुर कांग्रेस में भी चुनाव से पहले विभाजन की खबरें हैं, लेकिन वैसे पीके अगर कांग्रेस में आए तो स्थानीय नेताओं का यहाँ पर हौसला बढ़ेगा, क्योंकि पीके की टीम त्रिपुरा के साथ ही मणिपुर में भी इसे लेकर काम करेगी। महंगाई का स्थायी करंट, बिना बिजली जलाए भी देना होगा 800 रुपए स्थायी शुल्क। घरेलू इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं की तरह घरेलू उपभोक्ताओं पर भी भार डाला गया है। यूनिट उपयोग की बजाय कनेक्शन लोड के हिसाब से शुल्क वसूलेंगे। जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम ने आरईआरसी में लगाई थी टैरिफ याचिका। तीनों डिस्कॉम की याचिका मंजूर होते ही ये फैसला लागू हो जाएगा। अगर तीनों ही डिस्कॉम की याचिका यहाँ पर मंजूर कर ली जाती है तो यानी ये तय है कि बिना बिजली जलाए भी अब आपको देना होगा 800 रुपए का स्थायी शुल्क। और घरेलू इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं की तरह घरेलू उपभोक्ताओं पर भी ये भार डाला जा रहा है। 5 साल में 4 जदयू अध्यक्ष। एक बार फिर जदयू ने बदला है अपना अध्यक्ष। अब की बार लल्लन सिंह को सौंपी जदयू ने कमान। नीतीश के विश्वस्तों में से एक माने जाते हैं लल्लन सिंह। 5 साल में पार्टी की कमान संभालने वाले लल्लन चौथे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वैसे हाल ही में पार्टी में लौटे उपेंद्र कुशवाहा को भी दावेदार माना जा रहा था, क्योंकि नीतीश के लव कुश समीकरण में उपेंद्र की यहां पर बड़ी भूमिका रही। अब कहा यह जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है। लव कुश की धारणा को बदलने के लिए ही लल्लन सिंह को यहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और नीतीश कुमार ने ऐसा कर सवर्ण मतदाताओं को भी अपना संदेश यहां पर दे दिया है। सीधा मैसेज सवर्ण मतदाताओं के लिए था। तो 5 साल में पार्टी की कमान संभालने वाले लल्लन चौथे राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। वैसे हाल ही में पार्टी में लौटे हैं उपेंद्र कुशवाहा को भी दावेदार माना जा रहा था, क्योंकि नीतीश के लव कुश समीकरण में उपेंद्र की यहां पर बड़ी और अहम भूमिका रही है।
इटावा में खातौली की पार्वती नदी में पानी की आवक जारी है। करीब 8 फीट पानी की यहाँ पर चादर चल रही है। 50 घंटे से अवरुद्ध है स्टेट हाईवे 70 कोटा श्योपुर राजमार्ग। राजस्थान का मध्य प्रदेश से संपर्क भी कर रहा है और चंबल की कैथुदा की झरेर पुलिया पर 3 फीट पानी की चादर चल रही है। खातौली कैथुदा सवाई माधोपुर मार्ग 15 दिनों से अवरुद्ध पड़ा हुआ है। वाया माखीदा होकर सवाई माधोपुर ये वाहन पहुंच रहे हैं। 12 दिल्ली 12 जयपुर बसें भी माखीदा होकर ही यहाँ पर संचालित हो रही हैं। तो यहाँ 3 फीट चादर चल रही है। 50 घंटे से अवरुद्ध है स्टेट हाईवे 70 कोटा श्योपुर राजमार्ग। कोरोना के चलते छात्रों को बड़ी राहत है। आरयू सहित अन्य यूनिवर्सिटी में इस साल भी नहीं बढ़ेगी फीस। पिछले साल उच्च शिक्षा विभाग ने फीस ना बढ़ाने का यहाँ पर निर्देश दिया था और इस साल भी हालात देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में हर साल बढ़ती थी 10% फीस। एडमिशन, परीक्षा, रिवैल्यूएशन सहित सभी फीस में बढ़ोतरी होती थी। 10 अगस्त तक सरकारी कॉलेजों में एडमिशन भी शुरू हो सकते हैं। माना जा रहा है कि एडमिशन की तारीख यहाँ पर जो बताई जा रही 10 अगस्त तक शुरुआत हो सकती है। पटवारी भर्ती से जुड़ी बड़ी खबर है। विवाहित महिला अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर। 24 अक्टूबर करवा चौथ के दिन महिलाओं को परेशानी नहीं होगी। कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस संबंध में बेहद अहम फैसला लिया। सभी महिला अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा तिथि यहां पर 23 अक्टूबर तय की गई है ताकि परीक्षा के अगले दिन वे करवा चौथ का व्रत भी कर सके। 24 अक्टूबर को होगी सिर्फ पुरुष अभ्यर्थियों की परीक्षा। 5,03,510 महिला अभ्यर्थी रजिस्टर्ड हैं इसी भर्ती में। तो ये कहीं ना कहीं राहत है महिला अभ्यर्थियों के लिए। परीक्षा तिथि यहाँ पर तय की गई है 23 अक्टूबर। सब कुछ ठीक होने के बावजूद आखिर केरल से कहां हुई चूक? केरल में अचानक क्यों आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा कोरोना? प्रदेश में लगातार 20 से 22 हजार केस हर रोज यहां सामने आ रहे हैं, जबकि कोरोना का सबसे बेहतर प्रबंधन करने वाले राज्यों में था केरल। विशेषज्ञों का मानना है कि पोंगल के लिए दी गई खुली छूट अब यहां कारण बनी है। दूसरी गलती शायद के शैलजा को फिर स्वास्थ्य मंत्री नहीं करना भी हुई है, क्योंकि शैलजा ने कोरोना का पहला केस मिलने से ही निपटारे की यहां पर नीति बनाई थी। सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से जीतने के बावजूद के शैलजा को यहां पर मंत्री नहीं बनाया गया। हालांकि शैलजा की जगह ये जिम्मेदारी दी गई बीना जॉर्ज की योग्यता पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन सफल और प्रभावित तरीके से लड़ने वाली शैलजा को हटाने का तर्क यहाँ समझ से परे नजर आता है। प्रदेश में 3 दिन से झमाझम बारिश का दौर जारी है। राजस्थान का मध्य प्रदेश से संपर्क कटा है। नेशनल हाईवे 552 पर बोदल पुलिया क्षतिग्रस्त हुई है। बड़ा हादसा होने की आशंका के चलते प्रशासन ने आवागमन रोका है। वाहनों की आवाजाही रोकने के लिए प्रशासन ने यहां पर जाब्ता भी तैनात किया है ताकि वाहनों को रोका जा सके। प्रदेश में पिछले 3 दिनों से लगातार झमाझम बारिश का दौर जारी और इस बारिश की वजह से राजस्थान का मध्य प्रदेश से संपर्क कट गया है।